अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है। आज हम डॉक्टर अमजद साकिब की किताब मौलू मुसल्ली के बाब नंबर 3 का जायज़ा लेंगे, जिसका नाम है एक ख्वाजा सिरा। ख्वाजा सिरा कौन है? क्या इनका ज़िंदगी पे कोई हक नहीं? लोग इन्हें हकारत से हिजड़ा कहते हैं और अगर कोई मेहरबान हो जाए तो ख्वाजा सिरा का लक़ब भी दिया जाता है। दौलत का ना होना, घर का ना होना, इल्म का ना होना, दोस्त का ना होना, इससे ख्वाजा सिरा की गुर्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक ख्वाजा सिरा कहता है कि इन लोगों ने कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी डाका नहीं डाला, ना कत्ल किया, ना किसी का घर जलाया, लेकिन इनके दामन में कांटे ही कांटे हैं। इसने बताया कि ये जूते जो इसने पहने हुए हैं, जब ये घिसट-घिसट के खजूर के पत्तों की तरह बारीक हो जाते हैं, तो वो कहीं से और एक जोड़ा माँग के ले आते हैं। इन्हीं ख्वाजा सिरा में एक गोगी भी है। वो कहती है कि जब हम पैदा होते हैं तो नफ़रत का निशाना बन जाते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ़ हम गाना गाने और नाचने के लिए पैदा हुए हैं। वो बताती है कि जब वो जवान हुई तो घर वालों ने आँखें फेर ली। उसे घर से निकाल दिया गया, तो उसके गुरु ने उसको सहारा दिया। आहिस्ता-आहिस्ता गाना बजाने में दिल लगने लगा। आवाज़ और सूरत अच्छी होने की वजह से जल्दी काम शुरू हो गया। एक दिन अपनी माँ को देखा जो मुझे ये कहने आई थी कि तुम्हारी बहन की शादी है और उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए और वो सिर्फ़ तुम ही मदद कर सकती हो। फिर क्या था कि मैंने कोई गली कूचा ना छोड़ा, कोई शहर कस्बा ना छोड़ा। मैं नाचती रही, रातों की मुशक्कत और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती रही, क्योंकि मैं बहन की डोली देखना चाहती थी। मुझे माँ की आवाज़ आती थी कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी है। 2 साल लगाकर मैंने 4 लाख रुपए जमा किए और माँ को देने पहुँच गई। जिस दिन मेरी बहन की शादी थी, मैं उसको अपने हाथों से रुखसत करना चाहती थी। अभी दहलीज पर पहुंची ही थी कि एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। भाई ने कहा कि तू नाचने वाली किधर हमें बदनाम करने आ गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और एक कोने में लेके जाकर मुझे कहा कि तू वापस चली जा। मुझे लगा कि मेरी 2 साल की रियाजत, मेरा गलियों में नाचना, मेरी कुर्बानी सब बर्बाद हो गए। जब एक और ठोकर पड़ी भाई की तरफ से तो मैं साथ वालों की छत पर चली गई ताकि बहन को रुखसत होता हुआ देख सकूं। मैंने जिस बहन के लिए अपने बदन को मशीन बना दिया था, उसे आज सिर्फ मैं दूर से रुखसत होता हुआ देख सकती थी। ये सिर्फ एक गोगी की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में 50 बरस की उम्र से जायद हजारों ख्वाजा सिरा भूख, बीमारी और बुढ़ापे का शिकार हैं। गोगी, नीलम, सपना, बिंदिया, रानी, ये धुतकारे हुए लोग, क्या इनका जिंदगी पे कोई हक नहीं?